बिहार की राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर का काला साया। विद्यापुरी पार्क के पास बाइक सवार गुंडों ने बैंक लुटेरे अमन शुक्ला को ठोक दिया। यह वारदात उसके मासूम बेटे और पत्नी की आंखों के सामने हुई। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड का पूरा राज। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। 5 जनवरी को विद्यापुरी पार्क के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने अमन शुक्ला को गोली मारकर हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि यह वारदात पत्नी और 8 साल के मासूम बेटे के सामने हुई। जब अमन अपने बेटे को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सोमवार शाम अमन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक पर जा रहे थे। विद्यापुरी पार्क के पास पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अमन को 3 गोलियां लगी और अमन वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटनास्थल से 3 गोली के खोखे बरामद किए गए हैं और सड़क पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। गोली चलने की आवाज से आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों और बच्चों ने आनन फानन में अमन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इंग्लिश टीचर से बना बैंक लुटेरा। अमन शुक्ला का प्रोफाइल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वह नालंदा के मलमा गांव निवासी और एक रिटायर्ड दरोगा का बेटा है। अपराध की दुनिया में आने से पहले वह एक अंग्रेजी शिक्षक था। अमन अनीसाबाद के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता था और मुजफ्फरपुर के एक बड़े संस्थान में एचओडी के पद पर भी रह चुका था। उसका आपराधिक इतिहास 2020 में सामने आया, जब उसने बेवर बेऊर थाना इलाके में स्थित पीएनबी में 52 लाख रुपए की दहाड़े डकैती की, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके गिरोह को एक किराए के मकान से दबोचा था। मई 2025 में जेल से बाहर आने के बाद वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था, लेकिन डकैती के कुल 52 लाख रुपए में से करीब 33 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन 12 लाख रुपए का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को आशंका है कि इसी बचे हुए पैसों के बंटवारों को लेकर अमन और उसके साथियों के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। इस हत्या की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। 2 टीमें तकनीकी साक्ष्य की जांच कर रही है, जबकि 2 टीमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से फुटेज और अन्य सुराग जुटाने की प्रक्रिया कर दी है। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क के पास खुले आम गोली चलना बहुत डरावना है। शाम के समय यहाँ बच्चे और परिवार टहलने आते हैं, लेकिन इस घटना के बाद लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या पटना में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गई है? अमन हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस पर दबाव बना हुआ है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल एक्सपोर्ट 24+ के साथ, और आपको ऐसे ही न्यूज़ से हम डेली अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।